नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम स्टेट 3D का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट वीडियो तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 3। अब देखो लाइन की इक्वेशन होती है जो किसी एक पॉइंट से पास होती है और इन द पैरेलल टू वेक्टर बी होती है या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। 1, 2, 3 से पास हो रही है तो हमारा क्या हो गया, वो वेक्टर ए हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन आएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब हमारे पास वेक्टर बी नहीं है, तो अब वो कह रहा है कि वो जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो मुझे निकालनी है, वो दो प्लेन के पैरेलल है। अब मैंने आपको कल समझाया था कि जब कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होगी तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमें पैरेलल वाले को ऐसे परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। ठीक है, अब देखो पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर में दे रखा है तो वेक्टर में निकाल लो, आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो कार्टेशियन में भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर ए से पास होती है और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी या पैरेलल टू द वेक्टर बी होती है, वो आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होती है। ठीक है, यहाँ तक आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। 1, 2, 3 से पास हो रही है तो हमारा ए वेक्टर हो गया आई प्लस 2j और प्लस का 3k प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस 2k equals to 5. It means it is perpendicular to the normal to the plane. It means it is perpendicular to normal to plane. Normal to plane. तो अब perpendicular होगा तो इसका a1 कितना है, अब ये a1 मैंने लिखा नहीं, एक काम करो, r वेक्टर इक्वल्स टू i, यही लिख दो ना। वेक्टर b मुझे पता नहीं है तो इसको लिख लो b1i प्लस b2j प्लस b3j, क्या बेबी मान लो। तो अब ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है या नॉर्मल टू द प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो a1 a2 b1 b2 सर c1 c2 तो आएगा b1 इंटू 1 प्लस का b2 इंटू -1, ये रहा b1 ये रहा b2, ये रहा a2 a1 a2 c1 c2 प्लस b3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 5, जो आ गया b1 माइनस का b2 प्लस के 2b3 इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, रिक्वायर्ड, ये सब थ्योरेटिकली लिख के आना, नहीं तो हम मार्क्स में कट जाते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये थ्योरेटिकली पूरा लिखना होता है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज आल्सो पैरेलल टू, कौन से प्लेन पे पैरेलल है, आर वेक्टर डॉट 3i प्लस j प्लस k equals to 6. It means it is also perpendicular normal to plane. ये इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका b1 कितना है ये रहा और b2 ये, मतलब 3b1 प्लस का b2 और प्लस का b3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई तीन वेरिएबल में। सॉल्व कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो b1 लिखूंगा b2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस का b3, b1 माइनस का b2 और b3। अब देखो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करेंगे। b1 ये आ गया आपका 1 -1 और 2, ये आ गया 3 1 और 1। अब b1 में से हाइड करूंगा तो कितना आएगा, -1 -2, बीच में माइनस होता था +2 आ जाएगा। इसे हाइड करूंगा तो आएगा 1 माइनस का 6, 1 माइनस 6। इसे हाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 + 3, 1 माइनस के 3, तो वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक -1 -2 तो +2 हो जाएगा, नहीं वो तो बीच में माइनस था, माइनस ही आएगा। इसमें छुपाऊंगा तो कितना आएगा 1 - 6, इसमें छुपाऊंगा तो 1, यहाँ प्लस आएगा बस।
b1 आ गया आपका माइनस के 3, b2 आ गया आपका माइनस के b2 ऊपर माइनस 5 तो b2 आ गया आपका 5 और b3 आ गया कितना 4। इस b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। पेपर में पूरा थ्योरेटिकली लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे इस बात के ऊपर भी। i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस का 3i प्लस का 5j और प्लस का 4k, ये आंसर आ गया लाइन का। ठीक है, तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही थी, लाइन इन दोनों प्लेन के पैरेलल थी तो नॉर्मल टू द प्लेन के परपेंडिकुलर थी। दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करके हमने b1 b2 b3 निकाल लिया, आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी ऐसे होना है। एक लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट से तो पास हो रही है और दो पे परपेंडिकुलर है, करा रखा है क्वेश्चन मैंने। एक पॉइंट से पास होगी तो x माइनस एक्स वन अपॉन x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड वन माइनस जेड वन, पता है x1 y1 z1। a b c नहीं पता, वो लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो फिर a1 a2 b1 b2 से एक इक्वेशन आएगी, वो लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर फिर a1 a2 b1 b2 से दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a b c आ जाएंगे, वैल्यू रिटर्न कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको करा भी रखा है तो मैं करा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट a b c। अब प्लेन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो प्लेन की पहले इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। उस प्लेन की ओरिजिन से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। जब किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला लगता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्लेन की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालनी है तो इसको इधर ले आऊंगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखी है, p का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन क्या होता है अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो p ही है, x1 कितना है 0 तो आएगा 1 अपॉन a इंटू 0 प्लस 1 अपॉन b इंटू 0 प्लस 1 अपॉन c इंटू 0, d कितना है माइनस के 1 अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। तो ये 0 0 0 बस माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। इसको इधर ले आता हूँ, अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन p। भाई ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, माइनस 1 अपॉन दिस, ये 0 हो गया, माइनस 1 का मॉडुलस 1 आ गया, ये इधर आ गया रूट वाला, p नीचे चला गया, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, प्रूफ हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन किसी पॉइंट की किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी सर। वो c अपॉन z है तो वो c into z1 क्यों लिखा है, सेकंड थर्ड लाइन में वो ऊपर से हाँ जी, c अपॉन क्या है z, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। डिस्टेंस बिटवीन द दो प्लेनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। 23 भी इजी है, दो प्लेन हमें बताने हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उनका a1 a2 b1 b2 c1 c2 आया तो परपेंडिकुलर, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आया तो पैरेलल। ठीक है, ठीक है, क्यों सोच रहे हैं ये 3 पॉइंट आएंगे, 4 नहीं आएंगे, x1 y1 z1। बहुत गलती हो गई है, छुट्टी कर दो वो टाइम। अगर हमें दो प्लेन दे रखे हैं और दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, पहला प्लेन दे रखा है 2x प्लस 3y, लेकिन वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू कितना है 4, और दूसरा प्लेन है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12।
दोनों प्लेन आपके पैरेलल होने चाहिए। तो पहले मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 4x प्लस का 6y प्लस का 8z इक्वल टू कितना है 8। ये फर्स्ट प्लेन है और ये क्या है सेकंड प्लेन। दो प्लेन पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। तो वो तो फॉर्मूला होता है d2 - d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसे इधर ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस पैरेलल 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके a इसके b और इसके c सेम हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, इसका मतलब पैरेलल है। मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी मतलब ये देख a 2/4 3/6 और 4/8 दोनों के a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो इक्वल है, हो गए पैरेलल। खुद पहचानना पड़ेगा। अगर आपसे दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो वो पैरेलल प्लेन ही देगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन थे। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, हाँ कितना आएगा डिस्टेंस d2 - d1 12 - 8 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। इसको आप इधर ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 और -12 होता तब भी यही आता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो पहले d2 - d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो d2 - d1 कितना आएगा आपका 12 - 8 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 16 प्लस 36 प्लस 64 कितना देगा 80। कितना आएगा 4 अपॉन कितना आएगा 1116 है ना। इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, कितना आएगा 229 है लास्ट ऑप्शन में। अच्छा 116 आपको सर डिस्टेंस को 2 5 से 10 2 8 से 16 मैं कह रहा हूं तो ऊपर देख लेता हूं 4 into 29 2√29 तो बात तो सर वही है मैंने कह दिया। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ करना है। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, a1/a2 = b1/b2 c1 b2 आ गया तो पैरेलल होंगे। तो पैरेलल है वैसे तो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका केवल एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी हो गई खत्म। ठीक है, क्या हुआ सर अभी आपने क्या कहा था